हाय, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या यानी कि पाइल्स, बवासीर, फिशर, भगंदर और फिस्टुला के बारे में। 30 से 40% पॉपुलेशन कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस समस्या से जूझती हैं, इस समस्या से डील करती हैं। तो यह होता क्या है, ये किस प्रकार से डायग्नोस किया जाता है, इसका क्या इलाज है और इससे किस प्रकार बचा जा सकता है। मैं डॉक्टर नितिन बंसल, मूलचंद किडनी हॉस्पिटल में मिनिमल एक्सेस एंड बेरियाट्रिक सर्जन। देखिए, अगर आपको स्टूल पास करते हुए यानी गुदा के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है या आपको स्टूल पास करते हुए पेन होता है तो आपको पाइल्स यानी या फिशर जैसी समस्या हो सकती है। तो यह पाइल्स होता क्या है? पाइल्स हमारे एक फिशर पाइल्स हमारे लैट्रिन के रास्ते एक कुशन्स होते हैं जो ड्यूरिंग स्टूल पास करते हुए बाहर की तरफ आते हैं। अब यह इसकी ग्रेडिंग होती है। अगर आप ग्रेड 1 पाइल से जूझ रहे हैं, इसमें सिर्फ स्टूल पास करते हुए ब्लीडिंग होती है बट आपको कोई मसा या कोई स्वेलिंग फील नहीं होती। ग्रेड 2 में आपको ब्लीडिंग के साथ साथ स्टूल के रास्ते कोई स्वेलिंग महसूस होती है जो कि स्वयं अपने आप अंदर ऊपर वापस चली जाती है। ग्रेड 3 पाइल्स वो होते हैं जिसमें ब्लीडिंग के साथ साथ आपको स्वेलिंग कोई रसोली महसूस होती है लैट्रिन के रास्ते और उसे आपको अपने हाथ से अंदर वापस धकेलना पड़ता है। ग्रेड 4 यह एक ऐसी लास्ट स्टेज है पाइल्स की जिसमें आपको ब्लीडिंग के साथ साथ एक स्वेलिंग महसूस होती है बट वो अपने आप से ऊपर नहीं जाती, वह परमानेंटली वहीं रहती है, तो इसे हम ग्रेड 4 बोलते हैं। तो यह तो थी पाइल्स की ग्रेडिंग। अब फिशर क्या होता है? फिशर ज़्यादातर पेनफुल होता है, यानी कि अगर आप स्टूल पास करते हुए आपको पेन महसूस होता है, दर्द होता है, वह 2 या 3 घंटे रहता है और ग्रेजुअली विद टाइम कम हो जाता है, तो हम उसे फिशर बोलते हैं। फिशर में कभी कभार ब्लीडिंग भी होती है। होता क्या है फिशर? फिशर में क्या होता है कि आपका स्टूल पास करने वाला लैट्रिन का रास्ता टाइट हो जाता है। तो अगर टाइट रास्ते से एक स्टूल पास करता है तो वह कट लग जाता है और उस वजह से वहाँ पे पेन होता है और ब्लीडिंग होती है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज अगेन डिपेंड करता है आप किस ग्रेड से ग्रस्त हैं। अगर आप ग्रेड 1 पाइल से ग्रस्त हैं तो यह मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज़्यादातर पेशेंट्स में दवाइयों के द्वारा ही ठीक हो जाता है। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 पाइल्स में हमें सर्जरी करनी पड़ती है और ग्रेड 4 में भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। फिशर में कैसा होता है? फिशर में अगर आप इनिशियल स्टेजेस से जूझ रहे हैं, शुरुआती बीमारी है, तो यह है मोस्ट ऑफ द टाइम्स दवाइयों से ही ठीक हो जाती है। अगर यह दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रही या बार बार हो रही है तो इसमें भी हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये सर्जरी कितने प्रकार की होती है? ये सर्जरी काफ़ी तरह की होती है और इसमें ओपन भी होती है, स्टेपलर्स के द्वारा भी होती है और इसमें एक अब नई पद्धति ऐड हुई है जिसे हम लेज़र बोलते हैं। हम पिछले 5 साल से यह सर्जरी कर रहे हैं और हज़ारों मरीज लेज़र के द्वारा ठीक होकर अपने घर गए हैं। लेज़र के फ़ायदे क्या हैं? लेज़र कन्वेंशनल सर्जरी यानी पुरानी सर्जरी से इसलिए बेटर है कि इसमें कोई कट नहीं लगता। इसमें सर्जरी के बाद पेन बहुत कम होता है, ब्लीडिंग बहुत कम होती है और आप जल्दी अपने घर काम पर जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें रिकरेंस के चांसेस यानी दोबारा होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो हम अगर इस समस्या से कोई जूझ रहा है तो इससे बच कैसे सकता है, हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, यह एक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है। आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। यह क्योंकि हमारी डाइट में अब फ्रूट्स और फाइबर्स कम हो गए हैं, इस वजह से ये समस्या होती है। यह समस्या कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है। तो आप लोग अगर अपनी डाइट में फ्रूट्स में फाइबर्स बढ़ाएंगे, लिक्विड इंटेक कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। बट मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी इस समस्या से ग्रस्त है या जूझ रहा है तो इसे हल्के में ना लें। अपने नियरेस्ट किसी भी कंसल्टेंट सर्जन से मिलें और इसके बारे में प्रॉपर इलाज कराएं, प्रॉपर डायग्नोसिस कराएं। थैंक यू।